कड़करी धूप में सफ़र है, कोई सायबां नहीं है। मैं अकेला चल रहा हूँ, कोई कारवां नहीं है। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। इस वीडियो में मैं पूरे महीने की गार्डनिंग अपडेट देने वाली हूँ कि बरसात के दिनों वाली कौन कौन सी मैं सब्जियां और कौन कौन से फूलों के बीज लगाई हूँ और उन बीजों के परिणाम एक महीने में क्या निकल करके आया है वो भी दिखाने वाली हूँ। साथ ही मेरे गार्डन में मौजूद अभी फ़िलहाल कौन कौन से पौधे हैं वो भी दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए चौलाई का साग है। पूरी गर्मी मेरे छत पर चौलाई का साग रहता ही है, क्योंकि पालक का साग अच्छे तरीके से गर्मियों में ग्रो भी नहीं कर पाता और गर्मियों में पालक को खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पालक पचने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो चौलाई के पत्ते देखिए कितने अच्छे तरीके से भरे भरे हुए आए हुए हैं। चौलाई की भी बहुत सारी वेराइटियां होती हैं, जिसमें से कि यह वेराइटी मुझे खास पसंद है। बिल्ली है, अक्सर बिल्ली हमारे छत पर मिल ही जाती है। करेले की बेल कुछ समय के लिए सूख चुकी थी, दोबारा करेले निकल चुके हैं, तो मैं लता को अभी हटाई नहीं हूँ, बस रहने दी हूँ कि जब तक यह फ्रूटिंग कर रही है तब तक रहने देती हूँ, उसके बाद इसे हटाने वाली हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको करेले नज़र आ ही रहे होंगे। छोटे छोटे ढेर सारे करेले अभी आए हुए हैं। जितना टाइम बीज डालने में और पौधे उगने में लगेगा तब तक यह करेले की बेल को रहने देती हूँ। जितना इसको फ्रूटिंग करना होगा वो हो जाएगा। मैं तुरई के पौधे को लगाई थी, एक तरफ की तुरई देखिए सूख चुकी है और एक तरफ की अभी हरी हरी है, तो मैं जो सूख चुकी है उसे हटा दूंगी। साड़ियों के जो घर में आते हैं ना गत्ते वाली कवर, तो उससे मैं क्रिएट की थी यहाँ पर बुद्धा ट्री गार्डन, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। बजरी से मैं थोड़ा सा पथरीला लुक क्रिएट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्ति है और शंख में रखी हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। अरवी के पत्ते हैं, थोड़ी सी बारिश की इंतजार हो रही है, उसके बाद तो इसके पत्ते बस लहलहा उठेंगे। जहाँ मैं साग लगाती हूँ वहाँ सारे साग अभी मैं उखाड़ करके फेंक चुकी हूँ। सिर्फ एक साग का अभी पौधा इसमें बचा हुआ है, इसे रहने दी हूँ। कुछ दिनों बाद इसमें बीज डालूंगी। वैजयंती है, करेले की बेल में करेले अभी लगे हुए हैं। एलोवेरा के एक छोटे से प्लांट से हो चुकी है ढेर सारी प्लांट मेरे पास। मैं सोच रही हूँ इसका करूँ तो करूँ क्या। बीज से उगे हुए पौधों को मैं उखाड़ करके फेंकती नहीं, बस गमलों में लगाते जाती हूँ, जिससे कि मेरे पास हो चुके हैं ढेर सारे छोटे छोटे से प्लांट। शिमला मिर्च का यह पौधा पिछले साल का है, जिसे कटिंग कर दी थी। आ चुके हैं इसमें ढेर सारे फूल और लग चुके हैं कीड़े। यह कीड़ा पत्ता को खा जाता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तो इसका भी उपाय करना होगा। छोटे छोटे कटिंग्स लगा दी हूँ कोलियस के, हो सकता है बारिश की पानी की वजह से ग्रोथ में आ जाए। यहाँ पर है सिलोसिया के छोटे छोटे से पौधे, जो कि बीज से उगाए थे और मैंने इसे प्लांटर में लगा दिया है। पिछले साल का गेंदा का फूल मैं रखी थी और उन्हीं सूखे फूलों को मैं छिड़क दी हूँ मिट्टी में। ढेर सारे पौधे उग करके गेंदे के आ चुके हैं। आपको यहाँ पर डिस्पोजल के जो ग्लासेज नज़र आ रहे हैं उसमें मैं लगाई हूँ लौकी के बीज को। उनके बीज लगाई थी, जिसके कि पौधे उग करके आ चुके हैं। पोई का साग है, यह खुद ही उगाता है, बस खुद ही मेरे गार्डन में उगाता है। एक और वेराइटी होती है इसकी मालाबार स्पिनेच, वो ज़्यादा अच्छा होता है और पत्ते भी ज़्यादा बड़े बड़े से होते हैं। यहाँ पर करेले की बेल पर देखिए फिर से आपको कीड़े नज़र आ रहे होंगे। यह कीड़ा पत्तों को खा जाता है, जिसके कारण कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसका बस एक ही कारगर उपाय है, 1 लीटर पानी में डिटर्जेंट पाउडर और 1 चम्मच मिट्टी का तेल सभी को मिलाकर के घोल बनाएं और पौधों पर स्प्रे कर दें, इससे कीड़े मर जाते हैं। 2 साल पहले जब मैं छत पर गार्डनिंग की शुरुआत की थी, उस समय मेरे पास बस 3-4 पौधे ही थे, ज़्यादा नहीं थे। कब 1 से 2, 2 से 4 बस बढ़ते चले गए कि पता ही नहीं चला। पौधों का मोह कुछ इस तरीके से हावी होता जाता है मन के ऊपर कि इच्छा होती है कि बहुत सारे फूल और बहुत सारे सब्जियों की वैरायटी बस लगा ही लूं। लेकिन कभी कभी मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सा प्रतीत भी होता है, क्योंकि अकेले सारे काम को मैनेज करना होता है, घर गृहस्थी की भी और फूल पौधे की भी। अब ऐसा लगता है
इस काम को कैसे छोड़ूं, क्योंकि पौधों को सूखने के लिए तो छोड़ नहीं सकती, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं हो सकती। लगे हुए हैं अमरूद और इसके फल की सुगंध चारों तरफ गार्डन में बस फैल रही है। रिपोर्ट करने में देर हो चुकी थी इस बार, जिसके कारण कि फल पर असर हो चुका है। बस इक्के दुक्के गिने चुने ही फल इस बार अमरूद में आए हुए हैं। हरसिंगार का छोटा सा पौधा है, बैंगनी कलर का फूल बहुत ही ज्यादा खिलता है और बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। करती हूँ बीज लगाने की तैयारी। तो मेरे पास सीडलिंग ट्रे नहीं है, मैं छोटे छोटे से सोन पापड़ी के डब्बे, बेकार में पड़े हुए प्लास्टिक के डब्बों में ही मैं बीजों को लगाती हूँ और प्लास्टिक के डब्बों का भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। पिछले साल का यह गेंदा का फूल है, मैं इसे ही लगाऊंगी। मैं ग्लाडिया के भी फूल रखी थी बीज के लिए। सभी पॉट को मिट्टियों से भर ली हूँ और इसके ऊपर डालती हूँ पानी, ताकि मिट्टियाँ अच्छे तरीके से इनमें बैठ जाएं। ऊपर डालती हूँ बीज। बालसम का बीज है, सभी बीज मैं organicbazaar.com से ही खरीदी हूँ, ताकि बीज की क्वालिटी अच्छी हो। छोटा सा टेरेस गार्डन है, मेहनत भी लगता है, मेहनत पानी में ना जाए, इसीलिए मैं अच्छे क्वालिटी के बीज को ही लगाने का प्रयास करती हूँ। पिछले साल के गेंदे के फूल का बीज है, कॉम्बो सेट में मुझे 2 वैरायटी का गेंदा मिला है, उसे मैं लगा दी हूँ। इसके ऊपर छिड़कती हूँ पानी। बालसम का बीज है, यह कॉम्बो सेट में भी था और मैं अलग से ही बालसम का बीज मंगवाई हूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में यह अच्छे तरीके से खिलता है। ग्लाडिया के इस सूखे फूल को बस छिड़क देती हूँ, ऊपर से डालती हूँ मिट्टी और पानी से अच्छे तरीके से इसे भिगो देती हूँ। अब लगा रही हूँ तुरई के बीज। इसे मैं बोरी से बने हुए प्लांटर में ही लगा दी हूँ। थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तब इसे मैं अलग अलग प्लांटर में लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बैगन के बीज और थोड़े से टमाटर के बीज। इन दोनों बीजों को मैं एक ही प्लांटर में लगाने वाली हूँ, क्योंकि बीज की मात्रा कम है। मेरा गार्डन बहुत छोटा है और इतनी ही मात्रा मेरे लिए काफ़ी है। बीज लगाने के बाद सारे पॉट को मैं एक जगह कुछ इस तरीके से रख दी हूँ। इसे प्लास्टिक से ढक दूंगी, क्योंकि कभी कभी धूप बहुत तेज हो जाती है और बीज सूखा में ना पड़े, इसलिए। बीज लगाने के बाद 10 से 15 दिनों के बाद की यह गार्डनिंग अपडेट है। और ये देखिए सारे के सारे बीज ग्रो हो चुके हैं। करेले को मैं बोरी के प्लांटर में लगा दी हूँ और कुछ सब्जियों वाले कैरेट में लगा दी हूँ। कॉस्मोस, गेंदा, बालसम, बस यही गिने चुने फूल को मैं लगाई थी, वो भी ग्रो अच्छे तरीके से हो चुके हैं। मिट्टियों का बहुत ही ज़्यादा अभाव मेरे गार्डन में कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे बीज लगा देती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गमले खाली नहीं होते और मन बहुत ही ज़्यादा अफसोस से भर उठता है। ऐसा लगता है कि ढेर सारी मिट्टियाँ होती और ढेर सारे प्लांटर होते, बहुत सारे मैं फूल के पौधे काश लगा देती। बरसात थोड़ी बहुत होने लगी है और दूब की भी हालत बहुत ही अच्छी हो रखी है। यह दूब मैं पूजा के उद्देश्य से लगाई हुई हूँ। पूजा के लिए दूब को इधर उधर खोजना नहीं होता है। बीज को उग जाने के बाद मैं लगा देती हूँ डिस्पोजल ग्लास में, क्योंकि जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे उसके बाद मैं इसे लगाती जाऊंगी। बोरी के 2 प्लांटर मैं फिर से बनाई हूँ, उसमें लगाई हूँ लौकी। कार्टून बोरी के इस्तेमाल से देखिए मैं इस तरह से प्लांटर बनाती हूँ और उसमें सब्जियों के बीज लगाती हूँ। साग फिलहाल नहीं लगाई हूँ, अब लगाऊंगी। अरबी के पत्ते की अपडेट मैं 20 दिन पहले आपको दी थी और अभी देखिए इसकी हालत बरसात के बाद कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है और इसकी पत्तियां काफ़ी मुलायम है। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो कूलर का कवर होता है गत्ते वाली, उसका यह प्लांटर बनाई थी और इसमें लगा दी हूँ तुरई। देखिए इसमें अच्छे तरीके से तुरई भी ग्रो हो रही है। इस प्लांटर में फिलहाल कुछ नहीं है, अरबी का पौधा है। खाली पड़े हुए प्लांटर में मैं लगाने वाली हूँ बैगन और टमाटर। खाली पड़े हुए कैरेट में मैं लगा दी हूँ करेले हटाने के बाद तुरई के पौधे। गार्डन में फिलहाल मिर्ची के पौधे की कमी है, बस एक ही पौधा यह अभी बचा हुआ है। मैं मिर्ची को लगाऊंगी, अभी नहीं लगाई हुई हूँ। चौलाई का पत्ता है और इसके पत्ते देखिए काफी बड़े बड़े हो चुके हैं। हिंदी के अनुसार अभी सावन का महीना चल रहा है और जो चीजें बहुत ही ज्यादा मिलती हैं उसे खाना वर्जित माना गया है। यहाँ पर 2 नींबू का प्लांट है, एक कटिंग से लगाई हूँ और एक को मैं फ्लिपकार्ट से खरीदी हूँ। खरीदी थी नारंगी का प्लांट और निकला नींबू का प्लांट। जब भी आप नर्सरी से पौधे को खरीदें तो जिस पौधे में फल लगा हुआ है वही देख करके खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने से आपके साथ धोखा हो सकता है। ये ग्लाडिया का फूल है और इसे मैं बीज से ही ग्रो की थी। यह आराम से नवंबर तक खिलता है और इसके फूल काफी खूबसूरत लगते हैं दिखने में। बस इसके सूखे फूल को आप कटिंग करते जाइए और यह बहुत अच्छे तरीके से खिलता है। 2 दिन पहले तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जिसके कारण चंपा का यह प्लांट बार बार नीचे लुढ़क जाता था। इसके ऊपर प्लांटर का वजन दे दी हूँ।
इसे एक साइड में रख दी हूँ ताकि यह हवा से बचा रहे। टिकोमा का यह प्लांट पिछली बार बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग किया था, इस बार इसके फूल बहुत ही कम आए हुए हैं। यहाँ पर शो प्लांट है। शो प्लांट मुझे उतना पसंद नहीं आता है, मुझे फूल देने वाले पौधे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और ख़ास करके बेली का यह पौधा। इसके सुगंध गार्डन में चारों तरफ फैल जाते हैं, बस गर्मियों भर ही तो यह खिलती ही है और इसके सुगंध बहुत ही बेहतरीन होते हैं। हरसिंगार का पौधा है, इसमें पिछली दफ़ा फूल आ चुका है। मैं इसका पॉट चेंज करने वाली हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। बैजंती का यह फूल है जो कि हवा के झोंके से इसके बहुत सारी डालियाँ टूट चुकी थी, इसीलिए मैं इसे बांध दी हूँ। सदाबहार के ढेर सारे पौधे जिसमें कि अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। गुलाब में बस इक्के दुक्के ही फूल आ रहे हैं। यहाँ पर करी पत्ते देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो हो रहा है। कनेर का फूल है और यहाँ पर है पॉइंसेटिया। पिछली दफ़ा पॉइंसेटिया मेरे पास जो भी पौधे थे वह मर चुके थे। यहाँ पर चेटी का प्लांट है जिसके कि बीज गिरने की वजह से ढेर सारे पौधे बन चुके थे। मैं इसे अलग अलग लगा दी हूँ। तूफान की वजह से हो जाते हैं बार बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान। खैर कोई बात नहीं, तूफान तो बस आते ही जाते रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो भी उगे हुए गेंदे के पौधे थे मैं इसे डिस्पोजल ग्लास में यहाँ पर लगा दी हूँ। जैसे जैसे गमले खाली होते जाएंगे मैं इन सभी को प्लांटर में देते जाऊंगी। बारिश हो जाने के बाद पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगती है। पर मैं सेम की बेल को लगा दी हूँ इस गत्ते और बोरी वाले कार्टून में। जब आपके द्वारा लगाए गए पौधे में फूल आता है तो दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को मैं डिस्पोजल ग्लास में लगा दी हूँ और एक जगह इस तरीके से रखी हूँ कि बारिश आने की जब भी संभावना होगी तो मैं इसे हटा करके अलग जगह पर रख सकती हूँ। यहाँ पर गुड़हल का पौधा है और ये फूल गुच्छों में आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। इसके फूल के कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। चिड़ियाँ देखिए, इसकी चहचहाट तो पूरे ही बगीचे में बस गूंजती रहती है, बहुत प्यारे लगते हैं दिखने में। यहाँ पर गुलदाउदी है, इसकी कटिंग मैं अगले महीने लगाने वाली हूँ। यहाँ पर सेलोसिया का ये पौधा है जिसे मैं गमले में लगा दी हूँ। तो ये थी छोटी सी अपडेट मेरे छोटे से टेरेस गार्डन की। वीडियो में बने रहने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।